हाँ सर, आज आपके यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है? आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का अंबेडकर पार्क से उद्देश्य यह है कि हमारे देश में जो संविधान विरोधी गतिविधियाँ हो रही है, हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन रैली निकाल रहे हैं, जो कि अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक जाकर समापन होगा। हमारे संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये पूर्णतया ब्राह्मणवाद का एक प्रतीक है। इन्होंने, चाहे पार्टी कोई भी हो, उस पार्टी ने हमारे संविधान को, यानी हमारे मान सम्मान को ललकारा है। हम अन्याय बिल्कुल नहीं सहेंगे। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा, उस आधार पर हमें जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें किसी भी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं है। हम बेबस हो चुके हैं, इसलिए हमें घरों से बाहर आना पड़ा, और इसके लिए यदि हमें मरना पड़े, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, हम तैयार हैं। और इसके लिए ये चरणबद्ध आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा और संयुक्त वामसेप ऑफशूट विंग के आधार पर हम जारी रखेंगे। 6 नवंबर आने वाली 2022 को, इसी 6 नवंबर को जेल भरो आंदोलन है। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। संविधान की बिल्कुल भी धज्जियां नहीं उड़ने देंगे। संविधान जो हमारे महापुरुषों ने लिखा है, हम उसके बगैर बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते। जिसकी बदौलत ये देश चल रहा है, जो सत्ताएं चल रही है, उस संविधान के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए साथियों, हमें अपने घरों से बाहर आना होगा। अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो ये सरकार के चमचे हैं, हमें कुछ नहीं देने वाले हैं। हमें अपने हक, अधिकार और रोजगार के लिए लड़ना होगा, और ये लड़ाई सभी बहुजनों की लड़ाई है। हमें बाहर आकर इनका विरोध करना होगा। संविधान के खिलाफ जो भी कृत्य इन्होंने किया है, हमें उनको बेसब्री से इंतजार है जवाब देने का। हम तैयार हैं, और इस तैयारी के साथ हम आप सभी को आगाह कर रहे हैं कि हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं। हमें हमारे राष्ट्र के समान हित में, अरे राष्ट्र ध्वज तक को इस देश में बेचा जा रहा है। क्या पता किस किस जगह वेश्या भी 20 रुपए में खरीद कर लगाती है। क्या वो जगह सही है? नहीं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को 20 रुपए में बेच दिया, और वेश्या एक ऐसा स्थान जहां बहुत ही घिनौना करते होता है, 20 रुपए में झंडा वो भी लगा सकती है, वहां लगाया भी गया होगा। ऐसी सरकारों के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं? आज हम अम्बेडकर पार्क झुंझुनू में इकट्ठा हुए हैं भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले। हमारा ये राष्ट्रीय आंदोलन है जो 4 चरणों में चल रहा है, जिसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं, एक 21 अक्टूबर को और एक 25 अक्टूबर को। ये आज का 31 अक्टूबर का जो है वो हमारा रैली प्रदर्शन है, जो अम्बेडकर पार्क से होते हुए पीरू सिंह सर्कल से होते हुए जिला कलेक्टर के कार्यालय तक जाएगा, और वहाँ पे इसका समापन होगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकारें हो, सभी सरकारें संविधान द्रोह कर रही हैं, संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं। इसलिए हमें ये निर्णय लिया गया हमारे संगठन के द्वारा कि हमें 4 चरणों में ये आंदोलन करना है, और देश के लोगों को जगाना है। जो हमारे बहुजन मूल निवासी लोग हैं, उनको जगाकर इनके खिलाफ हमको एक शक्ति का निर्माण करना है, जिसके शक्ति का इस्तेमाल करके हम इस व्यवस्था को परिवर्तित कर सकें। क्योंकि सरकारें हमारे संविधान के किसी भी अधिकार का अनुसरण नहीं कर रही हैं, वो उसके खिलाफ संविधान को बाईपास करके काम कर रही हैं सारा का सारा। इसलिए हमारी बोलने की जो आज़ादी है, जो भी बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं, जो भी बोलता है उस पर कानून लगा देते हैं।
कुछ भी लगा के उसको जेल में सड़ा देते हैं। कोई भी हो ऐसा जो बहुजनों में हो जो बोलता है उसी को सरकारें बोलने नहीं देती हैं। हमारे बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अनुच्छेद 19 में ये दिया गया था, आर्टिकल 19 के अंदर अधिकार कि हम कहीं भी जा सकते हैं, देश के अंदर अपना संगठन बना सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको हमारी बात पसंद नहीं आती है तो वो अपना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, हमारे से भी बड़ा सम्मेलन लेके अपनी बात रख सकते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हमारी बात को मानो। जिसको समझ में आती है हमारी बात वो माने, जिसको नहीं समझ में आती है वो ना माने। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हमारी बोलने की आज़ादी पे तुम पाबंदी लगा दोगे। अगर वो हमारी बोलने की आज़ादी पे पाबंदी लगाते हैं तो हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसकी खिलाफत करेंगे और इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, क्रांति करेंगे। और एक क्रांति के लिए हम सब लोग यहाँ पे लोगों को जगाने के लिए रैली प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। जय मूल निवासी, जय मूल। पूरे भारत में चरणबद्ध आंदोलन जारी है और हम ये कहना चाह रहे हैं या तो जो भी सरकारें किसी भी पार्टी की हो समझ जाए, नहीं समझाने के लिए